आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कौन से ऐसे कोलेस्ट्रॉल्स हैं, कोई बैड कोलेस्ट्रॉल कौन से हैं और गुड कोलेस्ट्रॉल कौन से हैं, और किन कोलेस्ट्रॉल्स की हाई मिकदार की वजह से आपको दिल का आर्जा लाहिक होता है, आपको कार्डिक इश्यूज़ होते हैं, आपको जो है वो दिल का दौरा पड़ता है। ये सारी हार्ट अटैक आपको किस कोलेस्ट्रॉल की ज़्यादती की वजह से होता है, इस वीडियो में ये सारी डिटेल हम आपके साथ शेयर करेंगे। अगर ये वीडियो आपके लिए है, आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ख़ास तौर पे बेल आइकन को प्रेस करके आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, ताकि आपके साथ हमारा एक रिलेशन जुड़ सके और आपको हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अस्सलाम वालेकुम, अतीकुर रहमान शेख आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। अगर आप हमारे साथ कमेंट सेक्शन में बात करना चाहते हैं, नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में आप मैसेज कर सकते हैं या आप नीचे दिए गए नंबर पे हमारे साथ फ़ोन कॉल पे बात कर सकते हैं। हमारी हत्तल इम्कान कोशिश होती है हमारे चाहने वालों की, देखने वालों को उनके हर मसले का हल सबसे पहले उनको प्रोवाइड किया जा सके। हार्ट अटैक की बुनियादी बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं, बहुत सारी अलामात हो सकती हैं, लेकिन एक ख़ास तौर पर जो इसकी बेसिक रीज़न होती है वो है आपके जिस्म के अंदर बैड कोलेस्ट्रॉल का ज़्यादा हो जाना, या जो जिसको हम LDL कहते हैं, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स जो होते हैं उनकी ज़्यादती का हो जाना। ये आपके जिस्म के अंदर जो है एक बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल की मिकदार को बढ़ाने की वजह बनता है। इसकी वजह से ही आपको हार्ट अटैक की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है। आजकल जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है WHO के मुताबिक, ख़ास तौर पे जो नई रिसर्च है उसके मुताबिक 89% जो लोग हैं उनको LDL की ज़्यादती की वजह से, जो लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन है, इस कोलेस्ट्रॉल की ज़्यादती की वजह से हार्ट अटैक में बहुत ज़्यादा इजाफा देखने को आ रहा है, या कार्डिक इश्यूज जो हैं वो बहुत ज़्यादा देखने को आ रहे हैं। आपके दिल की शरियानें, आपके दिल की जो ब्लड वेसल्स हैं, वाल्व्स हैं, उनके बंद होने, ब्लॉक होने के जो वजूहात हैं वो बहुत सारी देखने को आ रही हैं। अब ये जो LDL है, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन है, या जो गुड कोलेस्ट्रॉल है जिसको हम HDL के नाम से जानते हैं, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन जो है, ये किस तरह से हमारे जिस्म के अंदर काम करता है, ये क्यों बढ़ता है, इसकी वजह क्या बनती है। हमारे जिस्म में जो बैड कोलेस्ट्रॉल है वो किन वजूहात की बिना पे हमारे जिस्म के अंदर उसके अंदर इजाफा होता है, या ये इसकी क्या वजह बनती है, ये बताने से पहले आपको थोड़ा सा दिल के बारे में अगर आपको जानकारी दी जाए, आपको थोड़ा सा बताया जाए कि हमारा दिल बेसिकली किस तरह से वर्क करता है, तो आपको कोलेस्ट्रॉल को समझने भी बहुत ज़्यादा आसानी होगी। देखें, हमारा जो दिल है ये हमारे जिस्म के लेफ्ट साइड पे मौजूद होता है। हमारे जिस्म की लेफ्ट साइड पे जो दिल है इसको हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। हमारे जो राइट साइड वाला दिल का पार्ट है उसके अंदर जब ब्लड इकट्ठा होता है, ब्लड इकट्ठा होने के बाद आर्टरीज के थ्रू ये हमारे जिस्म के मुख्तलिफ ऑर्गन्स के अंदर या मुख्तलिफ पार्ट्स के अंदर, जिगर के अंदर, लंग्स के अंदर और दीगर आपके जो बॉडी पार्ट्स हैं उनके अंदर इसकी आर्टरीज के थ्रू ब्लड की सप्लाई होती है। वहाँ से ऑक्सीजन और दीगर जो आपके पार्ट्स हैं और जो दूसरे केमिकल्स हैं वो सारे के सारे ब्लड से रिमूव हो जाते हैं, और ख़ाली ऑक्सीजन और गुड कोलेस्ट्रॉल की जो चीज़ें होती हैं वो सारी एक जगह इकट्ठी यकजा होके आपके वापस आर्टरीज के थ्रू आपके जो हार्ट के लेफ्ट साइड वाला जो पार्ट है उसमें इकट्ठे होते हैं। तो इस तरीके से हमारा हार्ट जो है वर्क करता है। जब हमारा हार्ट ये श्रिंक होता है या ये सिकुड़ता है तो इसके अंदर जो खून की शरियानें हैं या ब्लड वेसल्स हैं उनमें बहुत ज़्यादा तनाव क्रिएट होता है, बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट होता है। और याद रखें कि इसी प्रेशर को जब हमारा हार्ट बहुत ज़्यादा सिकुड़ता है और इसके सिकुड़ने के बायस जो हमारी ब्लड वेसल्स के अंदर, हमारी खून की शरियानों के अंदर जो एक तनाव क्रिएट होता है, बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट होता है, इसी को हम बेसिकली जो डॉक्टर हजरात हैं या हम इसको बेसिकली आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कंसिडर करते हैं, जो कि आपका ऊपर वाला ब्लड प्रेशर होता है, ये वाला सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहलाता है। उसके बाद जब आपका दिल जो है ये सिकुड़ने के बाद जब फैलता है, देन आपके खून का प्रेशर कम होता है। जब आपका खून का प्रेशर कम होता है और आखिरी लेवल तक जाता है उसको हम डिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं, मतलब नीचे वाला ब्लड प्रेशर कहते हैं।
तो ये दो तरह के ब्लड प्रेशर होते हैं। अब सिस्टोलिक जो ब्लड प्रेशर है वो अक्सर आपने देखा होगा 120 या नॉर्मल जो अडल्ट टाइप के जो मर्दों ख़वातीन होते हैं, बूढ़े जवान होते हैं, उनमें 120 टू 80 की एक रेशो पाई जाती है, या इसके राउंड बट होगा। या इसके अलावा जो हमारा डिस्टोलिक है, नीचे वाला ब्लड प्रेशर है, वो अक्सर आपने देखा होगा वो 80 या 90 100 के राउंड अबाउट होगा। तो ये स्टोलिक और डिस्टोलिक दो टाइप के हमारे जो है वो ब्लड प्रेशर्स होते हैं। इस तरह से हमारा हार्ट जो है वो वर्क करता है। लेकिन यहाँ पे आपको बताना बहुत ज़रूरी है कि जब हम वेजिटेबल ऑयल्स का इस्तेमाल करते हैं, बहुत ज़्यादा कुकिंग ऑयल्स का इस्तेमाल करते हैं, या हम बाहर के फूड इस्तेमाल करते हैं, और ख़ास तौर पे जंक फूड, बेकरी आइटम्स, पिज़्ज़ाज, बर्गर, शवारमाज, इस तरह की सारी जो प्रोडक्ट्स हम यूज़ करते हैं, क्रीमी प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा बैड फैट्स पाए जाते हैं, ऐसी चीज़ों को इस्तेमाल करने की वजह से हमारे जिस्म के अंदर जो LDL है, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा इजाफा होता है। और देखते ही देखते ये आपके दिल की जो शरियाने हैं उसके इर्द गिर्द एक वाल्व क्रिएट कर देता है, एक दीवार बना देता है, और जो दिल की शरियाने हैं उसको स्केड़ना स्टार्ट कर देता है, उनको श्रिंक करना स्टार्ट कर देता है, और बहुत ज़्यादा थिक और हार्ड हमारी शरियाने हो जाती हैं, जिसके बायस आपका ब्लड फ्लो बहुत ज़्यादा मुतासिर होता है, आपका हार्ट बहुत ज़्यादा हार्ड और थिक हो जाता है, गाढ़ा हो जाता है, जिसकी वजह से आपके दिल के अंदर बहुत ज़्यादा एक बर्डन और बोझ क्रिएट हो जाता है। और यहाँ पे साथ ही साथ आपको बताता चलूँ कि जब किसी आम इंसान को हार्ट अटैक होता है, कार्डिक इश्यूज़ होते हैं, तो इसकी बहुत सारी सिम्टम्स, बहुत सारी अलामात होती हैं। लेकिन एक वाज़े जो हार्ट अटैक की अलामत हम कंसिडर करते हैं जब हमारे पास ऐसे पेशेंट्स आते हैं, हम उनको इनिशियल स्टेज पे जब उनको डायग्नोज करने के लिए पूछते हैं कि अपनी कैफियत के बारे में हमें बताएं, तो वो बाज़ पेशेंट्स हमें चुभन का कहते हैं, बाज़ पेशेंट्स हमें दर्द का कहते हैं। याद रहे, जब आपको हार्ट अटैक होगा, हार्ट अटैक के जो इनिशियल स्टेज पे आपको सिम्टम्स जाहिर होंगे, तो ना आपको दर्द होगी, ना आपको कोई चुभन का एहसास होगा, बल्कि आपके हार्ट वाली जगह पे आपको बहुत ज़्यादा दबाव महसूस होगा, गोया कि जिस तरह किसी ने आपके दिल के ऊपर, आपकी चेस्ट के ऊपर, सीने के ऊपर कोई बहुत वजनी आपके जिस्म के ऊपर कोई किसी ने चीज़ रख दी हो, इस तरह का आपको दबाव महसूस होगा। तो ये होती है हार्ट अटैक की पहली अलामत। इसी तरह से जब बैड कोलेस्ट्रॉल LDL में इजाफा होता है, तो आपके दिल की शरियानों के इर्द गिर्द एक दीवार क्रिएट हो जाती है, जिसकी वजह से शरियानें बहुत ज़्यादा श्रिंक और सिकुड़ना स्टार्ट हो जाती हैं। ब्लड फ़्लो जो है वो बहुत ज़्यादा मुतासिर होता है, उस ब्लड फ़्लो की एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा मुतासिर होती है, और बहुत ज़्यादा दिल की शरियानों को जो है मसल्स जो हैं दिल के, उनको बहुत ज़्यादा ज़ोर लगाना पड़ता है, जिसके बायस आपको हार्ट अटैक के अलामात जो हैं वो ज़ाहिर होती हैं। इसके बरअक्स एक बहुत बड़ी मिथ पाई जाती है हमारे माशरे के अंदर, हमारी कम्युनिटी के अंदर, कि हम लोग जैसे ही डॉक्टर हमें डायग्नोज करने के बाद हमें कोई कार्डिक कॉम्प्लिकेशंस के बारे में गाइड करते हैं, तो सबसे पहले जो चीज़ हम बंद करते हैं खाने पीने के अंदर, हमारी फूड के अंदर, हम उसके अंदर सबसे पहले देसी घी को बंद करते हैं। उसके साथ ही साथ हम रोटी का इस्तेमाल कम कर देते हैं। उसके साथ ही साथ बहुत सारी ऐसी फ्रूट्स हैं, बहुत सारी ऐसी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं जिनको हम फौरी तौर पे बंद कर देते हैं या कम कर देते हैं। ये एक बहुत बड़ी मिथ पाई जाती है। इसके बारे में ये जो एक बहुत बड़ी बोचाल मची हुई है, इसको हम अगर आपको शॉर्ट वर्ड्स में बताना चाहें तो बिल्कुल भी आप हमेशा से याद रखें कि जो देसी घी है या आपकी रोटी है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा हाई कार्ब्स पाई जाती हैं, कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज़्यादा मिकदार में पाई जाती हैं, या आप दही का इस्तेमाल करते हैं, इसके साथ ही साथ आप मक्खन का इस्तेमाल करते हैं, कोई क्रीमी चीज़ इस्तेमाल करते हैं, याद रहे कि ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं आपके जो गुड आपका कोलेस्ट्रॉल है, जिसको हम HDL हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन के नाम से जानते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा इजाफा करती है। ये आपका जो बैड कोलेस्ट्रॉल है इसमें बिल्कुल भी इजाफा नहीं करती। इसके बरअक्स जो बैड कोलेस्ट्रॉल है, हमेशा से याद रखें कि जो आपका वेजिटेबल ऑयल है, जिसके अंदर जो बाज़ारी खाने होते हैं या कमर्शलाइज जो फूड होते हैं, उसके अंदर लोग क्या करते हैं कि जो वेजिटेबल ऑयल है उसके साथ
कार्बोहाइड्रेट्स को ऐड करते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स को ऐड करके एक बैड कोलेस्ट्रॉल, जो कि बहुत ही कम खर्च में ये एक बैड कोलेस्ट्रॉल की जो है वो तैयारी हो जाती है, बन जाता है। इसको फिर वो अपने देगी खानों के अंदर और दीगर पिज़्ज़ा बर्गर में शामिल करते हैं, जिससे बैड कोलेस्ट्रॉल, जिसे एलडीएल के नाम से जाना जाता है, उसमें इजाफा होता है। आपने सिर्फ बैड कोलेस्ट्रॉल से बचना है और बाकी दीगर जो हेल्दी फूड्स हैं उनको आपने खाते रहना है। होता ये है कि बैड कोलेस्ट्रॉल कम करने की वजह से हम बहुत सारे हेल्दी फूड्स को कम कर देते हैं, जिसकी वजह से हमें दिल का आर्जा तो होता ही है, उसके साथ साथ बाकी जो हमारे बॉडी पार्ट्स हैं, हमारे असाब हैं, हमारे पट्टे हैं, हमारे घुटनों के जोड़ हैं, या हमारे दिगर जो बॉडी पार्ट्स हैं, उनके अंदर बहुत ज़्यादा वीकनेस आ जाती है, बहुत ज़्यादा कमज़ोरी आ जाती है। हमारा जो ऑटो इम्यून सिस्टम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक बनाया हुआ है, एक जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक मैकेनिज़्म जनरेट किया हुआ है हमारी बॉडी पार्ट्स के अंदर, वो सारे का सारा जो है बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है और हार्ट के साथ साथ और बहुत सारी हमें कॉम्प्लिकेशंस का सामना करना पड़ता है। इसलिए हमेशा से आपने ये जो गुड आपके फूड्स हैं इनका आपने इंटेक लाजमी तौर पे करना है, और जो बैड कोलेस्ट्रॉल वाले जितने भी हमने आपको फूड बताए, जिस तरह बाहर के खाने हैं, बेकरी आइटम्स हैं, जंक्स फूड हैं, कोलाज हैं, जितनी भी कोल्ड ड्रिंक्स हैं, इन सारी की सारी प्रोडक्ट से आपने बिल्कुल अपने बच्चों को भी, खुद भी, अपने बूढ़ों को भी, घर के सारे अफराद को भी आपने बचाना है और उनकी सेहत का ख्याल रखना है। लिहाजा अपना बहुत सारा ख्याल रखें। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।